जय हिंद फ्रेंड्स। चैप्टर हमारा चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जितने भी सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के वेरी क्लोजली होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिस तरह से ये पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट है कि अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से फिसलते नहीं है, संगठित रहते हैं। वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो इनका पार्टिकल्स होते हैं, ये जो आपके पास पार्टिकल्स दिया हुआ है, इनके पास जो स्पेस होते हैं सॉलिड के अंदर, ये जो स्पेस है ये बहुत कम होते हैं। स्मॉल स्पेस इनके बीच पाए जाते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं मेन पोजीशन पर, बट कैन नॉट मूव फ्रीली। ये आसानी से ये एक दूसरे से पार्टिकल्स अलग नहीं होते हैं, जिसके कारण इनका शेप जो होता है फिक्स होता है। Particles are closely packed in a fixed order and can only vibrate। बस वाइब्रेट कर सकते हैं, ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक सेम सीक्वेंस और एकदम फिक्स ऑर्डर के रूप में ये एक दूसरे से क्या होता है कि फिक्स जगह पर पैक होते हैं। नेक्स्ट है कि शेप ऑफ सॉलिड। कह रहा है कि सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप। जितने भी सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है डेफिनेट होता है, जिस तरह से आपको यहाँ स्टोन दिखाया गया है। सॉलिड मेंटेन देयर ऑन फिक्स शेप। जितने भी सॉलिड है वो खुद का जो शेप होता है उसे मेंटेन रखते हैं। दे डू नॉट टेक द शेप ऑन द कंटेनर। अगर आप इसको उठाकर किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो ये जो इनका शेप है कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे ही रखेंगे रहेंगे, वैसे ही कहीं भी रखिए उसी शेप में ये रहते हैं। नो मैटर वेयर ए कीप देम दे ऑलवेज कीप द सेम स्पेस। ये ऐसे आप कहीं भी रखें, किसी भी चीज में रखें, कोई भी आपके पास कंटेनर है किसी भी चीज में रख दें, ये अपना शेप मेंटेन करके रखता है, बदल नहीं सकता है सॉलिड। इट ऑलवेज कीप द सेम शेप। हमेशा ये कहीं भी सेम शेप में रहेंगे जो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड आपके पास हैं या फिर अगल बगल या अपने घरों में जो देखते हैं, वो जितने भी सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। सॉलिड ऑक्यूपाई ये फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस। इनका जो स्पेस होता है ना, फिक्स अमाउंट में होता है। जो सॉलिड का स्पेस होता है, ये जहां भी रहेंगे ये फिक्स जगह लेंगे, फिक्स रहेंगे, बदलेंगे नहीं। दे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड डज नॉट चेंज। इनका वॉल्यूम जो होता है ये चेंज नहीं होता है। नो मैटर वेयर ए कीप देम दे ऑलवेज ऑक्यूपाई ए सेम स्पेस। ये कहीं भी आप रखेंगे तो इसके बीच जो इनका शेप होता है ना, फिक्स होता है। आप इसे कहीं भी रख दें, इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड का। ये है आपका मेटल ब्लॉक है, इट ऑलवेज हैव ए सेम वॉल्यूम। जहां भी ये रखेंगे, आप यहाँ रखें या फिर कहीं और रखें, इनका जो वॉल्यूम होगा सेम होगा कहीं भी। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस। जितने भी आपके पास सबस्टांस होते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का जो पर यूनिट का मास होता है उसी को आप डेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो आपका आयरन का ये देख रहा है, ये आयरन का हाई डेंसिटी। जो आपके पास आयरन होता है, आयरन का जो डेंसिटी होता है ये बहुत हाई होता है। डेंसिटी का आपका फॉर्मूला है कि डेंसिटी बराबर मास पर वॉल्यूम। मतलब कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। ये इसका क्या हो जाता है कि ये है आपका
ये फॉर्मूला। अब इसका एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये इसका हो जाता है डेंसिटी का एसआई यूनिट। अब जानेंगे सॉलिड पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड। ये जो टेम्परेचर है एक तरह का मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है किसी भी सॉलिड का चेंज इनटू ए लिक्विड। आप कब कहते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब कि आपके पास कोई भी पदार्थ है और वो सॉलिड से चेंज होने लग रहा है किसमें, लिक्विड में। तो जैसे आपके पास कोई आइस है, तो आइस को आपको मेल्ट करना है, मतलब उसे धीरे धीरे आप सोच रहे हैं कि हम उसे लिक्विड में ले जाएं, तो आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसे ले जाएंगे या फिर इससे आगे का टेम्परेचर आप देंगे, तो धीरे धीरे सॉलिड से क्या होगा कि लिक्विड में चेंज होने लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं सॉलिड का, तो कह रहा है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए गैस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये चेंज होता है कोई भी चीज आपके पास जो लिक्विड है उसे आप चेंज कर रहे हैं यदि गैस में, तो ये हो जाएंगे आपका बॉइलिंग पॉइंट। वाटर बॉयल एट द 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपका वाटर होता है उसको अगर बॉयल करना है, आपको लिक्विड से कन्वर्ट करना है गैस में, तो आप क्या करेंगे कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे गर्म करिए। जैसे हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस है आपका कि हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड बाय द वर्च्यू ऑफ द व्हिच इज द रेसिस्ट स्क्रैचिंग। ये जो हार्डनेस है ये एक प्रॉपर्टी है सॉलिड का। तो जितने भी आपके पास सॉलिड होते हैं रेसिस्ट स्क्रैचिंग, उसे आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते, मतलब आप इस पे चोट करके हल्का सा आप इसके चेंज नहीं कर सकते हैं इस पे। जैसे एग्जांपल में आया आपका डायमंड, ये वर्ल्ड का सबसे हार्डनेस्ट क्या होता है कि मेटल होता है, इसे आप आसानी से तोड़ नहीं सकते और स्क्रैच इस पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिडिटी। रेजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट चेंज इनटू द शेप ऑफ इजीली। कह रहा है कि रेजिडिटी क्या है कि एक प्रॉपर्टी है सॉलिड का, आप डज नॉट चेंज इट द शेप ऑफ इजीली। आप इसका क्या करेंगे कि सॉलिड को आप आसानी से उसके शेप जो होते हैं उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास ये मेटल रॉड है, आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसे छोटा नहीं कर सकते और इसे आप बड़ा नहीं कर सकते इजीली। नेक्स्ट है आपका कंप्रेंसिबिलिटी। Compressibility is the property of a substance by virtue of which it can be reduced in volume। कोई भी अगर देखिए, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक क्या है कि ये कोई भी सबस्टांस है उसका एक प्रॉपर्टी है, और आप लेते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड का जो होता है रिड्यूस इन वॉल्यूम, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, आसानी से आप इसे दबा करके इसका वॉल्यूम जो होता है इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कम नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपके पास मेटल्स है तो आप उसे आसानी से कंप्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर कैन बी कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉलर वैल्यू, आप एयर अगर आपके पास है तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज अगर आपके पास सॉलिड अवस्था में है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते इजली। नेक्स्ट है आपका कि एक्सपेंशन एंड द कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग। कोई भी आपके पास सॉलिड है तो आप उसे हीट कर सकते हो, उसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये रोड है जो ये छोटा सा है,
लेकिन आप इसे हीट करके क्या कर सकते हैं, इसके आकार को चेंज कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग। जितने भी आपके पास घरों में लगाने के लिए यूज करने के लिए रॉड आते हैं, वो इसी तरह से उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है या किया हुआ रहता है। उनके हीट करने पर अगर आप इस किसी भी सॉलिड चीज को हीट करेंगे, खासकर अगर आपके पास मेटल्स है, तो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंस इन समर, एक्सपैंड कर जाते हैं समर के दिनों में। जो रेलवे की ये पटरियां होती हैं, इनमें जो लोहे लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कंट्रैक्शन। कह रहा है कि कंट्रैक्शन इज द इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज और लेंथ ऑफ ए सॉलिड ऑन द कूलिंग। कोई भी आपके पास सॉलिड स्टेट में अगर कोई पदार्थ है, तो आप खास करके मेटल्स रखते हैं, तो ऐसे अगर आप कूलिंग करते हैं, आग नहीं ठंडा करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मतलब इसका आकार कम हो जाता है या छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रिक वायर बिकम शॉर्टर इन द वायर विंटर। जब भी जाड़ा के दिन आते हैं, ठंड के दिन, तो उस समय इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं, छोटा हो जाते हैं ठंडी के दिनों में। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में है कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच इज ए सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। हो रहा है कि जो सब्लिमेशन होता है एक प्रोसेस है। क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो सॉलिड अवस्था से जस्ट चेंज होकर के सीधे गैस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ही आपका एक एग्जांपल में दिया हुआ है ड्राई आइस। जो भी ड्राई आइस होते हैं या फिर कम्फर, कम्फर तो अपने यूज बहुत करते हैं, जिसे हम कपूर बोलते हैं, जो कम्फर हम घरों में यूज करते हैं पूजा वगैरह में। या फिर नेफिथिलिन बॉस, ये जो कम्फर होते हैं, इसे आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अब अगर इसे जलाएंगे तो ये सॉलिड से सीधे कन्वर्ट होकर गैस में चला जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो यही होता है कि कोई भी अगर पदार्थ है, आप उसे क्या करेंगे कि जैसे आप उसे गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि सीधे सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में आपका आ सकता है कम्फर या फिर ड्राई आइस, नेफ्थिलिन बॉस इत्यादि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।